आपने मेरी मामा से मेरी शिकायतें लगाई हैं? मुझसे बात करते वक्त अपना लहजा और आवाज दोनों को काबू में रखा करो। आप मेरी मामा से मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, हमें पूछ भी नहीं सकती। नहीं पूछ सकती। तुम होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अपनी हाथ में रहा करो, समझी? वरना 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 क्या करेंगी आप? आपको लगता है कि आप अपने बेटे की जिंदगी से मुझे निकाल सकती हैं? तो मेरी बात कान खोल के सुन ले। आप ऐसा चाहें भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि अब सब कुछ मेरा है। बिजनेस, तमाम कंपनीज मेरे नाम पर है। और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया गया तो आप सबको सड़क पे ले आऊंगी। आपने तो सिर्फ मेरे हक में हरमिंगी ना लिखवाने की कोशिश की थी ना, क्योंकि देख ले सब मेरा हो गया, मेरे नाम पे। तुम जैसी लड़की से और कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम दोनों माँ बेटी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी फूटी किस्मत है कि तुम मेरे घर में यहाँ खड़ी हो, और वो भी मेरी बहू बनकर। पर निकाल दे मुझे अपने घर से। ओह सॉरी, गलत कह दिया। जुमला तो यूं होना चाहिए कि मैं निकाल दूं आपको अपने घर से। मुझे एक चीज बताओ, तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? तुम जो उसके इश्क में पागल हुई फिरती होती थी, वो सब दिखावा था ना, है ना? आप इसे जो भी समझे, ये सब दिखावा नहीं था। अगर आपका बेटा मुझे उस वक्त अपना लेता ना, तो आज शायद मैं इस तरह आपसे बात ना कर रही होती। मगर आपने और आपके बेटे ने उस मिडिल क्लास लड़की को मुझ पे तरजीह दी। आपको पता है मुझे कितना दुख हुआ था, कितना रोई थी मैं। मगर अब नहीं रोऊंगी। अब तो मैं आपको और आपके बेटे को रुलाऊंगी। तुम जैसी नीच और गिरे हुए ख्यालात की लड़की से ना मुझे पहले कोई तवक्को थी और ना अब है। अब आप जो भी कहें, जो भी सोचें, मैं तो इस घर में इसी तरह आपके सामने रहूंगी। और अगर आप मुझे जाने का कहेंगी ना, तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी, और आपका लाडला बेटा भी मेरे साथ जाएगा। जुबी, मोमानी से इस लहजे में बात की जाती है कि तुम्हें बड़ों का एहतराम करना नहीं आता? माफी मांगो मोमानी से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। आई एम सॉरी मोमानी जान, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मामा ने इतनी सुनाई और मैं गुस्से में, मैं भी ना, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मिला है अपनी उस पुरानी बेवफा महबूबा से। वैसे मैं जानती हूँ अब्बा की बीमारी का तो बस बहाना था। बाय द वे, मैं सोच रही हूँ इस किस्म के कुछ बहाने और झूठ मैं भी बना लूं, तो शायद तुम मेरा भी ख्याल कर लो। Oh really? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा ख्याल करूं? ऑफ कोर्स, हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसका ख्याल रखे। और पता है, इस ख्याल के बदले मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा सकती हूँ जो कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का था, और अब मेरे डैड ने मेरे नाम पर खरीद लिया है। मगर इस सब के बदले तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त मानना होगी। ओनली वन कंडीशन, विरसा को तलाक दे दो, छोड़ दो उसे हमेशा के लिए, निकाल दो अपने दिल से। बोलो मंजूर है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब इसमें
इतना सोचने वाली क्या बात है? सौदा बुरा तो नहीं है, तुम तो हर तरह से फायदे में हो। क्यों? उसे छोड़ना इतना मुश्किल लग रहा है? मैं पूछती हूँ, आखिर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें हर चीज में इतनी जल्दी क्यों होती है? शादी भी तुमने इसी तरह की कि बकौल तुम लोगों के फूफा और फूफो तो मुल्क से कहीं बाहर जा रहे थे, पता नहीं कितने महीने के लिए। क्या हुआ? उनका प्लान कैंसिल हो गया? हाँ, कैंसिल हो गया, बाद में चले जाएंगे। तुम बताओ, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए ना? बोलो, कितना वक्त चाहिए? अभी ये नहीं बता सकता, जब फैसला कर लूंगा तो मैं खुद बता दूंगा। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। भाभी, हॉस्पिटल में 100 तरह के मसले होते हैं। कहीं इधर उधर चली गई होंगी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं अपने अब्बू के लिए परेशान हूँ। उनकी तबीयत जानना चाहती हूँ। उन्हें आज डिस्चार्ज होना था हॉस्पिटल से। अगर हो गए तो सोच रही हूँ घर चली जाऊं। अम्मी बेचारी अकेले क्या क्या करेंगी। अब्बू हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका। आप अब्बू की वजह से परेशान है, मुझे पता है। अगर आप घर जाना चाहती हैं तो चली जाएं। लेकिन ये जो आपके चेहरे पे झुंझलाहट है, मुझे लगता है इसकी वजह कुछ और है। बताएं मुझे, कल आपके भाई से मुलाकात हुई थी ना? भाई ने कुछ ऐसा वैसा कहा है आपसे? भाभी बताएं मुझे, क्या कहा भाई ने? कहना क्या है, वही शक व शुबात। आदिल मेरा मामू साथ भाई है, अम्मी से बहुत प्यार करता है। मैं चाह के भी उसे अम्मी से मिलने से नहीं रोक सकती। कितनी गलत बात है ना, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं फोन करके पूछूं भाई से? नहीं हेमन, खुदा के लिए अब तुम कोई नई मुसीबत ना ले आना हमारे सर पे। तुम भूल रही हो कि तुम इस्लामाबाद में हो, यहाँ नहीं। फिर वो बोलेंगे कि मेरी बहन को खास फोन करके शिकायतें लगा रही है इस्लामाबाद। खुदा के लिए हेमन, अब कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से हम मजीद मुसीबत में आ जाएं।